सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। ऑर्गेनिक क्रांति के सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और उस अध्याय की शुरुआत करने के पीछे सिर्फ इतना सा रीजन है कि वो अध्याय हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हुआ है और वो पहलू है स्वास्थ्य और भोजन। स्वास्थ्य और भोजन ये एक ऐसा पहलू है कि जिस पे जितनी विस्तृत चर्चा की जाए उतना कम है। इसके संबंध में बहुत शोध की गई। ऑर्गेनिक को कुछ लोग इसका हल मानते हैं, कुछ लोग इसको किसी और तरीके के तनाव से मुक्ति इसका हल मानते हैं, न जाने क्या क्या बातें हैं। लेकिन आखिर इसके समाधान छुपे कहाँ पे हैं? हम अभी तक जितनी शोध किए हैं, हम चाहते हैं कि वो शोध आपके सामने रखें। उस शोध में कभी ऑर्गेनिक की तारीफ भी होगी, कभी ऑर्गेनिक की कुछ कमियां हैं जिन पे बात भी होगी, कभी ऑर्गेनिक खेती से संबंधित कुछ चर्चाओं को हम सामने रखेंगे, कभी ऑर्गेनिक खेती करने वालों की नीयत के पीछे के कारणों को भी हम रखेंगे, कभी मार्केट में होने वाली दिक्कतों की बात होगी और कभी मार्केट में जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसकी बात होगी। इन सारी चीजों को करने का पीछे जो मकसद है, उस मकसद को हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इंसान का इंसान के प्रति जो एक प्रेम होता है, जो एक फर्ज होता है, इतना ही हमारा मकसद है। इस मकसद के लिए सखा परिवार पूरे तरीके से लगा हुआ है। इसमें हम लोग मार्केटिंग पे भी शोध कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे भी शोध कर रहे हैं, मार्केटिंग की दिक्कतें, समस्याएं, इसके लिए भी सर्वे चल रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने भोजन में भी कई तरीके की तब्दीलियां करके उसके बारे में भी आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन आप डरिए मत। ये विषय लंबा जरूर है, लेकिन ये एक ही वीडियो में नहीं आने वाला। इसके लिए जरूरत है आपको हमारे सारे वीडियो को सुनने की। लेकिन आज मूलभूत चीज पे हम बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। मैं कल किसी मित्र से कह रहा था कि जितने लोग हमें फलों के और सब्जियों के ठेलों पे नहीं दिखाई देते, उससे कहीं अधिक संख्या में लोग हमें डॉक्टरों की दुकानों पे दिखाई देते हैं, मेडिकल स्टोरों पे दिखाई देते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है कि मेडिकल स्टोरों पे और डॉक्टरों की इतनी भीड़ लग गई है? और दूसरी तरफ एक कमाल का कारण है, आयुर्वेद की दुकानों पे उतनी भीड़ नहीं है। जो आयुर्वेद और इन सब चीजों की बिक्री करते हैं, उनकी दुकानों पे भी इतनी भीड़ नहीं है। उसके कारणों पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मेन चीज ये हमने पकड़ी है कि जो कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण जो पकड़ में आया है वो है भोजन। हमारा भोजन बहुत गलत है। भोजन हमारा जो गलत है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इस पे भी आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेन चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हमारा शरीर और उसकी कार्य प्रणाली। हमारा शरीर जो है वो एक नेचुरली फॉर्म में बना हुआ है, नेचर की एक फॉर्म है, उसके तहत वो बना हुआ है। हमारे आंखों की, हमारे कानों की, हमारे नाक की, हमारे जुबान की, हमारे हाथ पैर की क्षमताओं से आप परिचित हैं। जैसे कोई आदमी वजन उठा सकता है, लेकिन एक लिमिट में उठा सकता है। अगर एक आदमी के ऊपर 1000 टन रख दिया जाए तो वो मर जाएगा, नहीं उठा सकता। लेकिन अगर एक आदमी के हाथ में रोज केवल सुई बराबर वजन रखा जाए तो धीरे धीरे वो भी उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। उसका शरीर बिल्कुल एकदम जीरो चला जाएगा। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, टोटल जो हमें दिखते हैं वो अंग और जो नहीं दिखते हैं वो अंग, उन सब की एक कार्य प्रणाली है, एक संरचना है। उनके पास एक लिमिटेड में पावर्स हैं, वो उस पावर्स का ही यूज कर सकते हैं।
उसके बहुत नीचे जाने पे और बहुत ऊपर जाने पे तरह तरह के नुकसान होते हैं। तो ये हमारे शरीर की कार्य प्रणाली है। उस कार्य प्रणाली के तहत हमें परमात्मा ने हमें जगत में जो उसके लिए मूलभूत जरूरतें होती हैं वो सब उपलब्ध कराई। हमें हवा उपलब्ध कराई, हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, हमें सूरज की रोशनी उपलब्ध कराई, हमें हर तरीके के तत्व हमारी मिट्टी में हमें उपलब्ध कराए। उसके लिए उसने अपने तरीके से बीज भी उपलब्ध कराए। सब चीजें नेचर ने अपने तरीके से दी। लेकिन एक बाजारीकरण का युग आया और उस बाजारीकरण के युग में एक चीज हुई कि एक दौड़ शुरू हो गई प्रथम आने की, भागने की। और बाजार एक चीज कहता है कि सौंदर्य जिसके पास होगा उसको लोग ज्यादा देखेंगे, जिसके पास स्वाद होगा उसको लोग ज्यादा पकड़ेंगे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों के कुछ स्वभाव हैं जो ऊपर की इंद्रियां हैं, जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके डिफरेंट स्वभाव हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा हमारे शरीर की कार्यप्रणाली में। जैसे आंखें सौंदर्य में रस लेती हैं, लेकिन उस सौंदर्य के रस से वो कहते हैं कि दिल पे असर आता है, दिल को अच्छा लगता है। लेकिन हमारे दिल को, रियल में जो हमारा दिल है, उसको ऊपर के फोटोओं से कोई लेना देना नहीं। उसको तो कई बार बहुत अच्छा बाहर सीन देख ले तो वो अंदर तड़प जाता है। कोई किसी सुंदर स्त्री को देख ले तो हार्ट की बीट्स बढ़ जाती है, उसको उल्टा इफेक्ट पड़ता है। आपको फील गुड हो रहा है, उसको फील बैड हो रहा है। अब ये बाहर के ऑर्गन के अंदर के ऑर्गन की कार्य प्रणाली है। आपको कानों से जो अच्छे अच्छे ध्वनि सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो कौन सी ध्वनियां मस्तिष्क पे जाके हमारे तंतुओं को किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं, उस पे हम कभी काम नहीं करते, उस पे हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि धर्म जगत में एक बात कही जाती है कि अपनी इंद्रियों को बस में करो। वो कभी नहीं कहते कि अपने ऑर्गन्स बस में करो। हमारा जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको बस में करने के लिए आज तक किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया। उनको सहयोग करो और इंद्रियों को बस में करो। अब ये दो चीजें मिलके पूरा शरीर विज्ञान बनती है, पूरा शरीर विज्ञान। तो हम इंद्रियों से भटक सकते हैं, इंद्रियों की कुछ कमियां हैं और उन्हीं कमियों का उपयोग करके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि किस आदमी की इंद्री को किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भटकाया जा सकता है। तो इसी तरीके के एक युग आया, औद्योगिक युग और बिजनेस का युग। तो उस युग में ऐसा हो गया कि आज से जो भी 100-150 साल पहले कह लो कि उस युग में आगे आने के लिए तरह तरह के बीजों की खोज हुई, जिससे वो बीज ज्यादा फसल दे सकें, ज्यादा सब कुछ कर सकें। वो अच्छा लग रहा था क्योंकि शुरू में दिख नहीं रहा था कि उसके अंदर के क्या परिणाम हैं, लेकिन पता भी नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर पूरे तरीके से किया जाए तो जिंदगी चली जाएगी। जैसे कोई एक दुकानदार, मैं किसी को गुनहगार नहीं बता रहा, मैं पूरी व्यवस्था को बता रहा हूं कि गुनहगार भी अनजाने में गुनाह कर रहे हैं। ये भी बड़ी समझने वाली है। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो जान गए हैं और फिर भी गुनाह को हटा नहीं रहे हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे ऑर्गन्स की जो स्थितियां हैं और मार्केटिंग ने जो ऐसा किया, तो सपोज दैट अगर पूरे तरीके से वो शोध करता कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो एक व्यक्ति रिसर्च करे, पहले लैब बनाए, उस लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक के पास तो होता नहीं पैसा, वैज्ञानिक को पैसा देगा कोई बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन पैसा देके उससे रिसर्च करवाता है। अब वो रिसर्च होने के बाद वैज्ञानिक कहता है कि इस पे भी पूर्ण शोध नहीं हुई। पहली बात तो उसे शोध करने में 5-10 साल लग जाते हैं। 5-10 साल बाद वो कहता है पूर्ण नहीं हुई, इसे पूर्ण इसके क्या प्रभाव आएंगे इसे जानने के लिए भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो बिजनेसमैन कहता है हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, हमें तो भैया उसका रिटर्न चाहिए। और सच बात भी है, अगर बिजनेसमैन रिटर्न नहीं लेगा तो तुम कब तक रिसर्च करते रहोगे। तो बिजनेसमैन बिना पूरी शोध खोज हुए सिर्फ स्टार्टिंग में उससे क्या लाभ मिल सकता है उसके आधार पे उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार देता है।
और लोग भी बिना ये जाने कि इसके क्या हो गए तुरंत ही उसको बोने लग जाते हैं और सब करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई आदमी आपसे कहे कि आप ऑर्गेनिक, मैं अभी आपसे कहूं आप ऑर्गेनिक नहीं खाते इसलिए नुकसान होता है, आप एकदम मान लोगे यस कल से ऑर्गेनिक आ जाएगा और सब हो जाएगा। नहीं, ठहरो, जल्दबाजी मत करो। ऑर्गेनिक पे भी कई उंगलियां उठेंगी। ये ऑर्गेनिक क्रांति के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उस क्रांति में हमें समझना पड़ेगा हमारी भी कमियां कहाँ हैं, हमारी बंदूकें कौन सी कच्ची हैं, हमारी गोलियां कहाँ पे ऐसी हैं जो सामने वाले की स्टेन गन का सामना नहीं कर सकती, उस पर भी चर्चा की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जानना यही है कि हमारे बाजारीकरण के युग ने जब हमको एक ऐसी फसल को दिया जो फसल अनऑर्गेनिक होती है, तो उसने हमारे शरीर पे बहुत तरीके के दुष्प्रभाव डाले और वो दुष्प्रभाव एक फिर अंधी दौड़ की तरफ चले गए, एक अंधे जीवन की तरफ बढ़ते चले गए। तो उस पर पूरी बात हम करेंगे। सबसे पहले बस इतना जान लीजिए कि आप अपने शरीर के स्वभाव को थोड़ा समझना और जानना शुरू करें। जैसे मैंने कहा कि आपका जो ऊपर की इंद्रियां होती हैं वो धर्म के आधार पर आपको कंट्रोल करनी है और अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को आपको सहयोग करना है। इंद्रियों को आप सहयोग कर देते हैं और आप ऑर्गन को असहयोग कर देते हैं। ये उल्टे फैक्टर्स की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का जन्म होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक या अच्छा भोजन या स्वास्थ्य कैसे संभव हो, इन सब पे विचार करते हैं, उन्हें आज मैं पहला विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं और वो विचार है कि आप क्या अपने ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, ऑर्गन्स की कार्य प्रणालियों को समझते हैं और उसमें भी ये बात कि हम पूरे तरीके से विज्ञान को ही सब कुछ ना मान लें, हम अपने को भी देखें। मैं सब पे उंगली उठाऊंगा, मैं अपने चिंतन पे भी उंगली उठाऊंगा, मैं विज्ञान पे भी उंगली उठाऊंगा। विज्ञान में भी बहुत कुछ अच्छा है उसको भी बताऊंगा, हम लोगों के भी स्वभाव में बहुत कुछ अच्छा है उसको भी बताऊंगा और हम इस ऑर्गेनिक आंदोलन को केवल एक खेती से जोड़ के ही ना देखें, हम इसको पूरी मनुष्य की खुशहाली से, पूरी मनुष्य जाति की खुशहाली से जोड़ के देखें। ये ऑर्गेनिक आंदोलन जो है वो ऑर्गेनिक फूड पे ही डिपेंड नहीं करता है, ऑर्गेनिक थॉट्स पे भी डिपेंड करता है। आप कभी सोचिएगा ऑर्गेनिक थॉट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल भी होता है। ऑर्गेनिक केवल हम फूड को जब मान लेते हैं तो हम अधूरी लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ अधूरी लड़ाई। तो मैं इस पर पूरी बात करूंगा। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने शरीर को थोड़ा पहचानें ताकि कल जब मैं आपके लिए चर्चा का अगला पार्ट लेके आऊं तब तक आप लोग इस चीज के लिए तैयार हो गए हों कि हम अपने शरीर को पहचानते हैं, तो ABCD आ जाए तो उस पर आगे बात करने में आसानी थोड़ी सी हो जाती है। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। आपके जो प्रश्न उठेंगे उस पर हम धीरे धीरे पूरी बात करेंगे, लेकिन यही कहूंगा कि एक ऑर्गेनिक क्रांति की हम शुरुआत कर रहे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल होगी। ऑर्गेनिक विचारधारा, ऑर्गेनिक रोजगार, ऑर्गेनिक जीवन, ऑर्गेनिक संबंध, ऑर्गेनिक ध्यान, ऑर्गेनिक धर्म, हम पूरे तरीके से ऑर्गेनिक पे बात करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक क्या। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।